गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज अपना जो टॉपिक है वो है सदिश निरूपण। मीन्स अपन रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर की बात करेंगे। कल अपन ने जो बात की थी वो वेक्टर की बात की थी। वेक्टर होते क्या हैं, ठीक है, और कितने टाइप के होते हैं और कैसे कैसे होते हैं, ठीक है। अब अपन यहाँ पे जो बात करेंगे वो सदिशों के निरूपण की बात करेंगे। वेक्टर का रिप्रेजेंटेशन अपन करेंगे कि वेक्टर को अपन को अगर रिप्रेजेंट करना है, व्यक्त करना है, तो उसको किस प्रकार से अपन क्या करेंगे, व्यक्त करेंगे। तो यहाँ अपने पास जो टॉपिक है वो है सदिश निरूपण, रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर। तो रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर की बात करेंगे तो उसको अपन टू टाइप से अपन उसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। कौन कौन से टाइप से कर सकते हैं? एक तो होता है उसका ग्राफिकल मेथड और दूसरा होता है इसका एल्जेब्रिकल मेथड, ठीक है, ग्राफीय विधि और बीजगणितीय विधि, ठीक है। तो अपन को यहाँ पे उस सदिश को दोनों ही तरह से क्या करना है, निरूपित करना है। तो निरूपित करें अपन, उससे पहले अपन ये बात करते हैं कि सदिश जो है उस सदिश को अगर अपन को निरूपित करना है तो उनके लिए अपन को दो चीजें चाहिए। एक तो क्या चाहिए, उनका परिमाण चाहिए। मीन्स एक तो चाहिए उनका मैग्नीट्यूड, एक तो क्या चाहिए, मैग्नीट्यूड चाहिए, और एक साथ में क्या चाहिए, डायरेक्शन चाहिए। यहां पे अगर अपन बात करें तो यहां पे अपन क्या बात करेंगे कि किसी भी सदिश को अगर अपन को रिप्रेजेंट करना है, परिभाषित करना है, व्यक्त करना है, ठीक है, तो उसके लिए अपन को उसका एक मैग्नीट्यूड चाहिए। मैग्नीट्यूड का मीन्स होता है परिमाण। डायरेक्शन का मीन्स होता है दिशा, ठीक है। तो अगर अपन को सदिश व्यक्त करना है तो उसके लिए अपन को उसका परिमाण और दिशा दोनों को व्यक्त करना है, ठीक है। तो यहाँ पे अपन उसका परिमाण भी व्यक्त करेंगे, उसकी दिशा भी व्यक्त करेंगे। तो दोनों को व्यक्त करने के लिए अपने पास यहाँ पे एक मेथड अपने पास जो है वो है ग्राफी वाली विधि, और दूसरा जो मेथड है अपने पास वो है एल्जेब्रिक मेथड। तो सबसे पहले अपन जो बात करेंगे वो किसकी करेंगे, ग्राफिकल मेथड की बात करेंगे, जिसमें अपन को क्या करना है, सदिश को निरूपित करना है, रिप्रेजेंट करना है, ठीक है। तो यहाँ पे अगर अपन बात करें तो अपन यूं कह सकते हैं कि ग्राफिकल मेथड में जब भी अपन किसी वेक्टर को रिप्रेजेंट करेंगे तो वो एक एरो के साइन से करेंगे। एक अपन क्या बनाएंगे, लाइन सेगमेंट होता है, एक रेखा खंड होता है, इस सरल रेखा के द्वारा अपन किसी सदिश को व्यक्त करेंगे। दोबारा बात करते हैं अपन, अगर अपन को ग्राफिकल मेथड है और इस ग्राफिकल मेथड से किसी वेक्टर को रिप्रेजेंट करना है तो उसके लिए अपन को एक स्ट्रेट लाइन चाहिए, ठीक है, एक लाइन सेगमेंट चाहिए, एक सरल रेखा चाहिए, और ये जो सरल रेखा है उससे अपन किसी भी वेक्टर को रिप्रेजेंट करेंगे। तो वेक्टर को रिप्रेजेंट करेंगे तो अपन को एक तो क्या चाहिए था, मैग्नीट्यूड। तो इसकी जो लेंथ होती है, इसकी ये जो लेंथ होती है वो लेंथ तो मैग्नीट्यूड को डिफाइन करेगी। इसकी ये जो लेंथ है वो लेंथ किसको रिप्रेजेंट करेगी, मैग्नीट्यूड को करेगी, परिमाण को करेगी। साथ में जो इसका एरो का साइन है, इसका ये जो एरो का साइन है, ये एरो का साइन इसकी डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करता है। मीन्स इसकी दिशा को रिप्रेजेंट करेगा, किसको व्यक्त करेगा, दिशा को, ठीक है। अपन यूं का बात कर रहे हैं कि ग्राफिकल मेथड है, इस ग्राफिकल मेथड में अगर अपन को सदिश को व्यक्त करना है तो सदिश को व्यक्त करने के लिए एक सरल रेखा चाहिए होती है। जिस सरल रेखा की जो लंबाई होती है, इस रेखा खंड की जो लंबाई होगी वो लंबाई किसको व्यक्त करेगी, उस सदिश के परिमाण को व्यक्त करेगी। और ये जो एरो का साइन है, जो तीर का निशान है, वो तीर का निशान उसकी दिशा को व्यक्त करेगा। अगर इसका मैग्नीट्यूड अगर ज्यादा है तो इसकी लंबाई क्या होगी, ज्यादा होगी। अगर इसकी लंबाई कम है तो इसका परिमाण कैसा होगा, कम होगा। मैग्नीट्यूड कैसा होगा, कम होगा, ठीक है। अगर ये एरो का साइन कुछ इस तरह से है तो इसका मीन्स ये जो एरो का साइन है वो इसकी किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, डायरेक्शन को दिखा रहा है, दिशा को दिखा रहा है, ठीक है। अगर अपन इसका परिमाण छोटा करता जाएंगे तो इसका मीन्स इस लाइन का ये रेखाखंड की जो लंबाई है वो क्या हो गई, कम हो गई। उल्टा भी बोल सकते हैं कि अगर लंबाई कम है तो इसका परिमाण कैसा होगा, कम होगा, ठीक है। तो अपने पास ये क्या था, ग्राफीय विधि थी। इस ग्राफीय विधि में अगर किसी सदिश को निरूपित करना है, व्यक्त करना है, तो इसके लिए अपन को एक रेखाखंड चाहिए, और उस रेखाखंड की जो लंबाई होती है वो तो परिमाण को व्यक्त करती है, और ये जो एरो का साइन होता है वो दिशा को व्यक्त करता है, ठीक है। अगर अपने पास दो सदिश हैं, जैसे अगर अपन चाहें तो एक सदिश ये बोल देते हैं कि ये ए है और ये दूसरा सदिश है, ठीक है। तो अपन क्या बोलेंगे कि इस सदिश का परिमाण कम है और इस सदिश का परिमाण क्या है, ज्यादा है।
साथ में ये बोलेंगे इस परिमाण, इस सदिश की जो दिशा है वो इस तरफ है और इस वाले सदिश की दिशा कहाँ है, इस तरफ है। ठीक है, क्योंकि इसका जो तीर का एरो का निशान कहाँ है, ऊपर की तरफ, और इसका जो एरो का निशान है वो कुछ इस तरफ है। तो अपन क्या बोलेंगे कि यहाँ पे जो इसकी लंबाई है वो परिमाण को दिखाएगी और ये जो साइन है एरो का ये दिशा को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, तो ये तो अपने पास जो थी इसको अपन बोलते हैं ग्राफीय विधि। ठीक है, ग्राफीय विधि द्वारा सदिशों का निरूपण। अब अपन आगे जो बात करेंगे वो बात करेंगे अपन किसकी, बीजगणितीय विधि, एल्जेब्रिक मेथड की बात करेंगे। तो जब बीजगणितीय विधि की अपन जब बात कर रहे हैं उससे पहले एक बात और करते हैं इसकी, कि जो अपन ने ये जो वेक्टर बना रखा है, ये जो सदिश बना रखा है, इस सदिश को जो ग्राफीय मेथड है इसमें से इस सदिश को अपन उठा के कहीं भी ले जा सकते हैं। मीन्स इस सदिश को आप उठा के कहीं भी ट्रांसफर कर सकते हो। बस शर्त है अपन को क्या नहीं होना चाहिए, एक तो इसकी जो मैग्नीट्यूड है, मीन्स इसकी जो लेंथ है इसमें, और एक इसकी जो डायरेक्शन है इसके अंदर किसी टाइप का कोई चेंज नहीं होना चाहिए। एक तो इसके परिमाण में कोई चेंज नहीं होना चाहिए और साथ में इसकी दिशा में कोई चेंज नहीं होना चाहिए। अगर इन दोनों में किसी टाइप का कोई चेंज नहीं है तो आप इस सदिश को, इस वेक्टर को कहीं भी उठाकर ले जा सकते हो। ठीक है, तो ये अपने पास जो है वो क्या है, अपने पास ग्राफिकल मेथड। अब अपन एल्जेब्रिक मेथड की बात करें, बीजगणितीय विधि की बात करें, तो बीजगणितीय विधि में क्या होता है, बीजगणितीय विधि में किसी भी वेक्टर को, किसी भी सदिश को रिप्रेजेंट करना है तो उसके लिए अपन क्या करते हैं, जो अपने पास एल्जेब्रिक वेरिएबल्स होते हैं उन वेरिएबल्स का अपन यहाँ पे यूज करेंगे। जैसे अपने पास कोई भी क्वांटिटी होती है, कोई भी भौतिक राशि है, बल है, तो बल का जो अपन सिंबल यूज में लेते हैं जैसे कि F। ठीक है, और उसी सिंबल के ऊपर अपन क्या लगा देंगे, वेक्टर अपना लगा देंगे, एक छोटा सा एरो का साइन बना देंगे। तो अगर अपन ऐसा छोटा एरो का साइन बनाएंगे तो इसको अपन क्या बोलते हैं, बीजगणितीय विधि द्वारा सदिशों का निरूपण बोलते हैं। ठीक है, जैसे अगर अपन को और भी कई सारी चीजें दिखानी है, अगर अपन को वेग दिखाना है तो अपन उसका प्रतीक चिन्ह लिखेंगे और उस प्रतीक चिन्ह के ऊपर क्या लगा देंगे, एक छोटा सा वेक्टर। तो इस वाले मेथड को अपन क्या बोलते हैं, एल्जेब्रिक मेथड बोलते हैं। अगर अपन को जैसे और भी किसी की त्वरण की बात करें तो त्वरण ए के ऊपर अपन वेक्टर लगा देंगे। अगर अपन संवेग की बात करें, मोमेंटम की बात करें तो उसके ऊपर अपन क्या लगा देंगे, वेक्टर लगा देंगे। तो ये जो अपन लिखते हैं, मतलब इसमें क्या होता है कि अपन उसका क्या यूज में लेंगे, उसका चर, कोई भी उसका जो प्रतीक है उस प्रतीक के ऊपर एक छोटा सा क्या बनाएंगे, अपन एरो बनाएंगे। तो जो छोटा सा एरो बनाते हैं ना, इसी को अपन क्या बोलते हैं, बीजगणितीय विधि बोलते हैं, एल्जेब्रिक मेथड बोलेंगे। ठीक है, अब इसमें क्या होता है कि ये तो पूरा वेक्टर ही है। अब इस पूरे वेक्टर में अगर उसका अपन को मैग्नीट्यूड रिप्रेजेंट करना है, परिमाण अगर देखना है, तो परिमाण देखने के लिए अपन क्या करते हैं, इस वेक्टर के ऊपर जो है ना एरो बना हुआ है और इसके साथ में अपन क्या बनाते हैं, मोड। क्या बनाएंगे, मोड। ठीक है, या फिर अपन एक काम कर सकते हैं, क्या काम कर सकते हैं, डायरेक्ट पी लिख सकते हैं। अगर अपने पास ये वेक्टर है, पी वेक्टर अपन ने माना है, और इसका अगर अपन को एल्जेब्रिक मेथड के अंदर मैग्नीट्यूड चाहिए, परिमाण चाहिए, तो अपन क्या करेंगे, इसके दोनों तरफ क्या बना देते हैं, मोड। मोड बनाने का मीन्स अगर ऐसा लिखा हुआ है तो इसका मीन्स ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, मैग्नीट्यूड को रिप्रेजेंट कर रहा है, परिमाण को रिप्रेजेंट कर रहा है। या फिर अपन क्या कर सकते हैं, मोड ना लगाएं, इसके ऊपर जो वेक्टर एरो का साइन बना हुआ है, इस एरो के साइन को अपन हटा देते हैं। तो अगर आप एरो का साइन हटा दोगे तो भी ये किसका काम करेगा, मैग्नीट्यूड का काम करेगा, परिमाण का काम करेगा। ठीक है, तो ये जो चीजें थी अपने पास, ये तो इसके किसको रिप्रेजेंट कर रही है, ये रिप्रेजेंट कर रही है उसके मैग्नीट्यूड को। साथ में अपन को इसकी डायरेक्शन भी रिप्रेजेंट करनी होती है। तो डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करने के लिए अपन आगे पढ़ेंगे, यूनिट वेक्टर उपयोग में लेते हैं। कौन सा लेते हैं, यूनिट वेक्टर, एकांक सदिश काम में लेते हैं। कौन सा लेते हैं, एकांक सदिश, जो इसकी दिशा को परिभाषित करेगा, दिशा को व्यक्त करेगा। तो यहाँ पे अगर अपन इसकी बात करें, एकांक सदिश को अपन कुछ ऐसे लिखते हैं कि जो भी अपने पास वेक्टर होता है, ठीक है, उसका जो प्रतीक है उसके ऊपर ऐसी कैप बना देते हैं। ठीक है, इसको अपन क्या बोलेंगे, पी कैप। और ये जो पी कैप है वो इसकी दिशा को परिभाषित करेगा। और ये जो पी कैप है, इस पी कैप का परिमाण एक ही होता है, मतलब इसका जो मैग्नीट्यूड है वो कितना होता है, 1 होता है। ठीक है, तो यहाँ पे अगर अपन को किसी भी वेक्टर को रिप्रेजेंट करना है तो एफ वेक्टर इक्वल टू अपन क्या लिखेंगे, एफ वेक्टर का मोड, और साथ में क्या लिखेंगे अपन, एफ कैप।
ये जो होता है इसको अपन क्या बोलते हैं, एलजेब्रिक मेथड बोलते हैं, जिसमें ये वाला तो किसको रिप्रेजेंट करेगा, वेक्टर को रिप्रेजेंट करेगा, ये वाला किसको रिप्रेजेंट करेगा, मैग्नीट्यूड को रिप्रेजेंट करेगा, और ये वाला जो है वो किसको रिप्रेजेंट करेगा, डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करेगा, दिशा को परिभाषित करता है। अब मेरा कहने का मीन्स ये है कि जो आप पी कैप या एफ कैप जो लिख रहे हो, अगर किसी के ऊपर ऐसे कैप लगा हुआ है तो इसका जो परिमाण होता है वो कितना होता है, 1 होता है। अगर यहाँ पी कैप की बात करूं तो इसका परिमाण क्या होता है, 1 होता है, क्योंकि इसको बोलते क्या है, यूनिट वेक्टर। और जो इसका यूटिलाइजेशन होता है वो यूटिलाइजेशन किसके लिए होता है, इसका यूटिलाइजेशन होता है ओनली ऑन डायरेक्शन, दिशा को परिभाषित करने के लिए होता है। ठीक है, तो यहाँ पे अगर अपन बात करेंगे, यहाँ पे जो एफ कैप है, इस एफ कैप का जो मोड है वो मोड कितना होगा, 1 होगा। ठीक है, तो अपन यहाँ पे जो एलजेब्रिक मेथड की बात कर रहे थे, तो एलजेब्रिक मेथड में क्या करना होता है कि जो भी उसका प्रतीक होता है, सिंबल होगा, उसी के ऊपर क्या बनाएंगे, छोटा सा एरो बना देते हैं, उसी को अपन क्या बोलेंगे, यहाँ पे वेक्टर बोलेंगे। ठीक है, अब आपको क्या करना है, इसको आपको नोट करना है। तो आपके पास कुछ 1-2 मिनट है, उसमें आप इसको नोट भी कर सकते हो, और आप चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट लेके आप फिर नोट्स बना सकते हो। एक बार चलिए अपन आगे अगर अपन बात करें तो आगे अपन बात करेंगे टाइप ऑफ वेक्टर, सदिशों के प्रकार की बात करेंगे। जैसे अपन ने सदिशों का प्रकार पहले देखा था कि सदिश को अपन ने 2 भागों में विभाजित किया था। एक अपन ने एक्सियल वेक्टर की बात की थी, एक पोलर वेक्टर की बात की थी, मतलब एक ध्रुवीय सदिश और एक अक्षीय सदिश। लेकिन अभी अपन ने जब ग्राफों वो सदिशों का अपन ने निरूपण देखा, तो उन निरूपण के आधार पर अगर अपन देखें तो सदिशों को अपन कई भागों में विभाजित कर सकते हैं। तो जो कई भागों में अपन विभाजित कर सकते हैं उनके कुछ नाम अपने यहाँ सामने हैं। कुछ सदिश कौन कौन से हैं, जैसे अपन बात करें तो सदिशों के प्रकार में आता है इक्वल वेक्टर, समान सदिश। ठीक है, तो अपन को यहाँ देख, इसमें ये जो सदिश है और भी कई सारे हो सकते हैं। ठीक है, यहाँ इक्वल वेक्टर की बात की अपन ने, समान सदिश एक होता है, अनइक्वल वेक्टर असमान सदिश। कौन कौन से होते हैं, कैसे कैसे होते हैं, वो अभी अपन यहाँ पे देखेंगे। पैरेलल वेक्टर होते हैं, समांतर सदिश। अपोजिट वेक्टर होते हैं जिनको अपन विपरीत सदिश बोलते हैं। को इनिशियल वेक्टर, इनको अपन आसन सदिश बोलते हैं। को लीनियर वेक्टर रेखीय सदिश होते हैं। को प्लानर वेक्टर होते हैं जो समतली सदिश होते हैं। एक यूनिट वेक्टर होते हैं, एकांश सदिश। और भी कई सारे वेक्टर हो सकते हैं, जीरो वेक्टर है, नल वेक्टर है, तो ऐसे और भी कई सारे वेक्टर्स हो सकते हैं। अभी अपन फिलहाल जो बात कर रहे हैं वो इन वेक्टर्स की बात कर रहे हैं, और इनमें एक एक वेक्टर को अपन यहाँ पे रिप्रेजेंट करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं अपन इक्वल वेक्टर। तो इक्वल वेक्टर मीन्स समान सदिश। तो यहाँ समान सदिश किसको बोलेंगे, तो अगर अपन परिभाषित इसको करना चाहें, डिफाइन इसको करना चाहें, तो अपन समान सदिश इसको बोलेंगे जिनका मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों कैसी होती है, सेम होती है। मतलब जिनका परिमाण और दिशा कैसे हो, समान हो, तो उन सदिशों को अपन क्या बोलेंगे, समान सदिश। जैसे अपन एग्जांपल ले लेते हैं, यहाँ पे अपने पास एक सदिश है, ये अपन ने बना रखा है पी वेक्टर, और एक सदिश है अपने पास ये क्यू वेक्टर। मैं इन दोनों सदिशों की बात करता हूं। तो यहाँ दोनों सदिशों की मैं बात करूं तो सबसे पहले इन दोनों की किसकी बात करूंगा, परिमाण की बात करूंगा। तो अगर अपन को यहाँ ग्राफी विधि से दिख रहा है, तो यहाँ पर क्या देखते हैं, इसकी लंबाई और इस वाले की लंबाई, दोनों की लंबाई कैसी है, समान है। तो जब दोनों की लंबाई समान है तो अपन क्या बोलेंगे, अपन बोलेंगे कि पी वेक्टर का मोड इक्वल टू है क्यू वेक्टर का मोड। मीन्स दोनों का परिमाण कैसा है, समान है, यही बोलेंगे अपन। अपन क्या बोलेंगे कि जब दोनों की लंबाई समान है तो दोनों का परिमाण कैसा हो गया, समान हो गया। साथ में देखो आप, दोनों एक ही दिशा में है। ठीक है, जब दोनों एक ही दिशा में है, समान दिशा में है, तो इसका मतलब अपन क्या बोलेंगे कि पी कैप इक्वल टू हो जाएगा क्यू कैप। ठीक है, अपन क्या बोलेंगे, अपन बोलेंगे पी कैप इक्वल टू हो जाएगा क्यू कैप। मीन्स दोनों की जो डायरेक्शन है वो भी कैसी है, समान। अगर दोनों का परिमाण समान हो, दोनों की दिशाएं समान हो, तो अपन क्या बोलेंगे कि पी वेक्टर इक्वल टू क्या होगा, क्यू वेक्टर। इसका मीन्स ये दोनों कैसे होंगे, समान सदिश होंगे। तो अपन क्या बोल रहे हैं कि समान सदिश कौन से सदिश होते हैं, जिनका परिमाण बराबर हो, जिनकी दिशाएं बराबर हो, तो उनको अपन क्या बोलते हैं, समान सदिश बोलेंगे। और भी कई सारे एग्जाम्पल अगर अपन लेना चाहें तो अपन ये एग्जाम्पल ले सकते हैं। ठीक है, तो इनको भी अपन क्या बोलेंगे, समान सदिश, क्योंकि अपन को दिख रहा है कि दोनों का परिमाण कैसा है, समान है। इसको अपन ए वेक्टर बोल देते हैं, इसको अपन ने क्या बोल दिया, बी वेक्टर।
तो अपन क्या बोलेंगे कि यहाँ ए वेक्टर का मोड इक्वल टू हो जाएगा बी वेक्टर के मोड के। तो अपन क्या बात कर रहे हैं कि इन दोनों का परिमाण कैसा है, समान है, दोनों का परिमाण समान है, ठीक है। साथ में अपन देखें तो दोनों एक ही दिशा में है, मींस ए कैप इक्वल टू होगा बी कैप, तो दोनों की दिशाएं भी कैसी हो गई, समान हो गई। तो अपन क्या बोलेंगे, अपन बोलेंगे ए वेक्टर इक्वल टू क्या होगा, बी वेक्टर, ठीक है। तो ए वेक्टर इक्वल टू बी वेक्टर, इसका मींस दोनों कैसे हैं, समान सदिश हैं, दोनों कैसे हैं, समान सदिश हैं, ठीक है। तो ये इस प्रकार से जो वेक्टर आते हैं उनको अपन क्या बोलेंगे, इक्वल वेक्टर बोलेंगे, समान सदिश बोलेंगे। और सबसे अच्छी बात ये बात करेंगे अपन कि जो समान सदिश होते हैं उन समान सदिशों के मध्य का जो कोण होता है वो कोण होता है 0 डिग्री। कितने का होता है, 0 डिग्री। तो अपन यहाँ क्या बात करने जा रहे हैं, अपन बात करेंगे कि जो समान सदिशों के बीच का जो एंगल होता है, एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स इक्वल वेक्टर्स, तो वो कैसा होता है, 0 डिग्री होता है। तो अगर अपन बात करेंगे कि इन दोनों के बीच में जो एंगल होता है वो एंगल थीटा इक्वल टू कितना होगा, 0 डिग्री होगा। अगर अपन से कोई पूछे कि समान सदिश है, क्योंकि एक ही दिशा में है, जब दो सदिश एक ही दिशा में होंगे, ये दो सदिश है और ये दोनों सदिश क्या है, एक ही दिशा में है, तो इनके बीच में जो एंगल होगा वो कितने का होगा, 0 डिग्री का, ठीक है। इनके बीच में एंगल 0 डिग्री का। तो अपन यही बात कर रहे हैं कि अगर समान सदिश हैं तो उनके बीच में जो एंगल होगा वो कितने का होगा, 0 डिग्री का होगा। क्लियर। नेक्स्ट अपन चलते हैं अनइक्वल वेक्टर, असमान सदिश। असमान सदिश की अगर अपन बात करें तो असमान सदिश किसको बोलेंगे, जैसे अगर अपन ने ये दोनों वेक्टर लिए, ठीक है, तो यहां असमान सदिश किसको बोलेंगे, जिनके परिमाण बराबर ना हो, ठीक है। तो इनको भी अपन क्या बोलेंगे, असमान सदिश। इनका परिमाण बराबर नहीं है, दिशा तो एक है लेकिन दोनों का परिमाण क्या है, अलग अलग है। या फिर अपन क्या ले लें, अपन ऐसा ले लें, अपन ने क्या ले लिया, अपन ने ये ए वेक्टर बी वेक्टर ले लिया। अपन को क्या नजर आ रहा है कि इनका परिमाण तो समान है लेकिन इनकी दिशाएं कैसी है, डिफरेंट डिफरेंट है। तो इनकी डायरेक्शन डिफरेंट, परिमाण तो बराबर है, इनकी अगर डायरेक्शन कैसी है, अलग अलग है, तो इनको भी अपन कैसे बोलेंगे, अनइक्वल वेक्टर या असमान सदिश बोलेंगे। या फिर कैसा हो, या फिर ऐसा हो जिनका क्या हो, ना तो परिमाण समान हो, ये एम वेक्टर और ये अपने पास एन वेक्टर। तो अगर अपन बात करें तो एम वेक्टर नॉट इक्वल टू एन वेक्टर का मोड, क्योंकि इस वाली पोजीशन में अगर अपन बात करेंगे तो इस वाली पोजीशन में क्या है, इस वाली पोजीशन में दोनों का मैग्नीट्यूड सेम नहीं है, ठीक है। साथ में अगर अपन देखें तो दोनों की अगर डायरेक्शन की बात करें तो दोनों की डायरेक्शन भी क्या है, सेम नहीं है। तो इसका मीन्स क्या हो जाएगा, एम वेक्टर इज नॉट इक्वल टू एन वेक्टर, यही बात करेंगे अपन, ठीक है। तो अपन ने यहाँ पे कुछ कंडीशन बनाई है असमान सदिश की, ठीक है। अपन ने अनइक्वल वेक्टर की कुछ कंडीशनें बनाई है कि अगर दो सदिश असमान हैं तो वो कब होंगे, या तो उनका परिमाण अलग अलग हो, या फिर उनकी दिशाएं अलग अलग हो, या फिर दोनों ही अलग अलग हो, तो उनको अपन क्या बोलेंगे, असमान सदिश बोलेंगे। तो जो आपको ये सामने दिख रहा है ये क्या है, असमान सदिश है, ठीक है। अगर अपन इसकी बात करेंगे तो ये क्या है, असमान सदिश क्यों है, क्योंकि इनकी डायरेक्शन तो सेम है लेकिन इनका मैग्नीट्यूड डिफरेंट डिफरेंट है। इसकी बात करेंगे अपन तो यहाँ पे इनका मैग्नीट्यूड सेम है लेकिन इनकी डायरेक्शन कैसी है, डिफरेंट डिफरेंट है। यहाँ अगर अपन बात करें तो यहाँ अपन को क्या नजर आ रहा है, अपन को यहाँ नजर आ रहा है कि इनका मैग्नीट्यूड भी डिफरेंट डिफरेंट है, डायरेक्शन भी डिफरेंट डिफरेंट है। तो इनको अपन क्या बोलेंगे, अनइक्वल वेक्टर बोलेंगे, असमान सदिश बोलेंगे। या तो इनका परिमाण अलग अलग हो, दिशा अलग अलग हो, या फिर दोनों ही अलग अलग हो, तो वो कौन से होते हैं, असमान सदिश होते हैं, ठीक है। अब अपन नेक्स्ट पे चलते हैं, अपने पास ये हो गया, ये हो गया। अब अपन चलेंगे पैरेलल वेक्टर। पैरेलल वेक्टर नाम से दिख रहा है आपको, समांतर सदिश। तो समांतर सदिश का मतलब क्या होता है, समांतर सदिश का मीन्स ये होता है कि दो सदिश जो एक दूसरे के क्या है, पैरेलल है। जैसे अगर अपन बात करें तो इनको अपन क्या बोल सकते हैं, इनको अपन समांतर सदिश बोल सकते हैं, ठीक है। इनको अगर अपन चाहें तो इन दोनों को क्या बोलेंगे अपन, समांतर सदिश, क्योंकि समांतर सदिश होने के लिए दोनों सदिशों की दिशा एक ही होनी चाहिए। मतलब अगर समांतर सदिश है तो थीटा मीन्स दोनों के बीच में कोण कितने का होना चाहिए, 0 डिग्री का होना चाहिए। अगर दो समांतर सदिश हैं तो समांतर सदिशों को अगर अपन व्यक्त करेंगे तो दोनों के बीच का जो कोण बनेगा वो कोण कितने का बनेगा, 0 डिग्री का बनेगा। तो उसको अपन क्या बोलेंगे, समांतर सदिश। ये जो सदिश अपन को दिख रहे हैं जो एक ही दिशा में होते हैं, ये सभी सदिश कैसे होते हैं, समांतर होते हैं,
ये सारे के सारे जो सदिश होंगे वो कैसे होंगे, समांतर सदिश होंगे। चाहे इनका परिमाण अलग अलग हो लेकिन इनकी दिशा क्या होनी चाहिए, एक ही होनी चाहिए। तो दिशा अगर एक है तो इन सभी सदिशों को अपन क्या बोलेंगे, समांतर सदिश। आपको ध्यान क्या रखना है कि समांतर सदिशों के मध्य कोण जो होता है वो कितने का होता है, 0 डिग्री का होता है। तो ये अपने पास कौन से होते हैं, पैरेलल वेक्टर होते हैं, समांतर सदिश होते हैं। ठीक है, इट इज क्लियर। आगे अपन चले, बात करते हैं अपोजिट वेक्टर की बात करेंगे अपन, विपरीत सदिश की बात करेंगे। तो ये भी आपको नाम से ही दिखता है, विपरीत सदिश, अपोजिट वेक्टर। तो अपोजिट वेक्टर की बात करेंगे तो अपोजिट वेक्टर किसको बोलते हैं, अपोजिट वेक्टर एक ऐसे वेक्टर होते हैं, ऐसे सदिश होते हैं जिनका परिमाण समान होता है लेकिन उनकी जो दिशाएं होती है वो एक दूसरे से क्या होती है, अपोजिट होती है। मीन्स इनका जैसे अगर अपन बात करें कि दो वेक्टर हैं, इन दोनों वेक्टर का क्या है, मैग्नीट्यूड सेम है, दोनों का परिमाण लंबाई समान है। तो अगर एक इस डायरेक्शन में है तो दूसरा इस वाली डायरेक्शन में है, ठीक है, तो इनको आपस में कैसे बोलेंगे अपन, अपोजिट वेक्टर बोलेंगे। क्या बोलेंगे इनको, अपोजिट वेक्टर। ठीक है, मतलब अगर अपन बात करें तो अपन क्या कर सकते हैं, अपन कह सकते हैं कि अगर एक वेक्टर ये है p वेक्टर, तो q वेक्टर कौन सा होगा, ये q वेक्टर। इस वाली पोजीशन में क्या नजर आता है अपन को कि p वेक्टर का जो मोड होता है वो इक्वल होना चाहिए q वेक्टर के मोड के। ठीक है, अपोजिट वेक्टर की बात कर रहे हैं तो उसमें दोनों का मैग्नीट्यूड कैसा है, सेम है, और दोनों की जो डायरेक्शन है वो डायरेक्शन एक दूसरे से कैसी है, अपोजिट है। तो अपोजिट के लिए अपन क्या लगाते हैं, नेगेटिव साइन। ठीक है, इसका मीन्स इसकी और इसकी डायरेक्शन कैसी है, एक दूसरे से अपोजिट है, विपरीत है। तो इनको अपन विपरीत सदिश या फिर क्या बोलेंगे अपन, अपोजिट वेक्टर बोलेंगे। और अगर अपन इनकी अच्छी खासियत देखें तो अपोजिट वेक्टर्स के बीच में जो एंगल होता है वो कितने का होता है, 180 डिग्री का होता है। कितने का होगा, 180 डिग्री का। तो अपन यहाँ यही बात करेंगे कि अपने पास जो अपोजिट वेक्टर है इनके बीच में जो एंगल होता है वो कितने का होता है, 180 डिग्री का होता है। ठीक है, आगे अपन बात करें, ठीक है, तो अपन ने बात किसकी करेंगे, को इनिशियल वेक्टर। को इनिशियल वेक्टर को अपन बोसो नाम से दिख रहा है आसान्य सदिश। तो आसान्य सदिश कौन से होते हैं, जो एक ही बिंदु से निकले होते हैं। जैसे एक ही पॉइंट से अगर कई सारे अगर ऐसे सदिश निकले होते हैं, इनको अपन क्या बोलते हैं, आसान्य सदिश। जैसे ए वेक्टर, बी वेक्टर और अपन को ये सी वेक्टर नजर आ रहा है। इनका क्या है कि जो इनिशियल पॉइंट है, प्रारंभिक बिंदु है, वो एक ही है। तो इनको अपन जो बोलते हैं, इनको क्या बोलेंगे अपन, आसन्न सदिश। क्या बोलेंगे इनको, आसन्न सदिश। तो इनको क्या बोलेंगे, को इनिशियल वेक्टर। ठीक है, आसन्न सदिश किसको बोलते हैं, जिनका प्रारंभिक बिंदु एक ही होता है। ठीक है, अगली बात करते हैं अपन कोलिनियर वेक्टर। तो कोलिनियर वेक्टर कौन से होते हैं, रेखीय सदिश, जो एक ही रेखा में होते हैं। जैसे अगर अपन बात करें तो ये और ये दोनों कैसे होते हैं, कोलिनियर वेक्टर हैं। दोनों कौन से हैं, कोलिनियर है। तो विपरीत सदिश लेकिन कोलिनियर भी है, मींस रेखिक सदिश भी तो है, एक ही रेखा का अनुदिश है। तो जो एक ही रेखा के अनुदिश जो सदिश होते हैं उनको अपन क्या बोलते हैं, कोलिनियर वेक्टर बोलते हैं। जैसे आप अगर अपन समान सदिश की बात करें तो समान सदिश भी क्या हो सकते हैं, कोलिनियर हो सकते हैं, नहीं भी हो सकते। अगर अपन जैसे मान लो अपन ने बात की समांतर की, तो समांतर सदिश क्या हो सकते हैं, कोलिनियर हो सकते हैं। मतलब जो रेखिक सदिश होते हैं वो रेखिक सदिश किसको बोलते हैं, जो एक ही रेखा के अनुदिश होते हैं। ठीक है, तो एक ही रेखा का अनुदिश है तो वहां पे उन दोनों सदिशों के मध्य कोण 0 डिग्री भी हो सकता है, और कोण कितने का हो सकता है, 180 डिग्री। क्या ध्यान में रखना है आपको कि जो रेखिक सदिश होते हैं उन रेखिक सदिशों के मध्य कोण 0 डिग्री का भी हो सकता है और 180 का भी हो सकता है, क्योंकि यही इनको भी अपन रेखिक सदिश बोलेंगे तो कोण 0 डिग्री का हो गया, क्योंकि एक ही रेखा का अनुदिश है। अगर विपरीत है तो भी एक ही रेखा का अनुदिश है, तो एंगल कितने का हो गया इनके बीच में, 180 डिग्री का हो गया। तो यहाँ पे अगर अपन बात करेंगे तो थीटा इक्वल टू 0 भी हो सकता है, थीटा इक्वल टू 180 डिग्री भी हो सकता है। अगली बात करेंगे अपन कोप्लानर की। कोप्लानर का मीन्स होता है समतलीय सदिश। समतलीय सदिश नाम से दिख रहा है, ऐसे सदिश होते हैं जो एक ही तल में होते हैं। एक ही तल के अंदर, जैसे अपन एक्स वाई तल की बात करें तो एक्स वाई तल के अंदर जितने भी सदिश होते हैं वो सारे के सारे कौन से कहलाएंगे, समतलीय सदिश। जैसे अपन कोऑर्डिनेट बनाते हैं, ठीक है, तो ये अपने पास जो तल होता है ये एक्स ये वाई, तो ये वाला जो तल होगा एक्स वाई तल होगा, तो इस वाले तल के अंदर जितने भी वेक्टर होंगे ये सारे के सारे वेक्टर कौन से होंगे, समतलीय सदिश होंगे। ये जितने भी वेक्टर आपको दिख रहे हैं ये सारे के सारे वेक्टर कौन से होते हैं, समतलीय सदिश होंगे। कौन से होंगे, समतलीय सदिश। अगर अपन इसकी बात करें कि बाई जेड वेक्टर के अंदर, तो इसके अंदर जितने भी वेक्टर होंगे ये सारे के सारे वेक्टर कौन से होंगे, समतलीय सदिश होंगे। लेकिन ये और ये आपस में समतलीय सदिश नहीं होंगे। ये सारे आपस में समतलीय हैं, ये आपस में सारी समतलीय हैं, लेकिन ये और ये वेक्टर आपस में समतलीय नहीं होंगे। मतलब एक ही प्लेन में, एक ही समतल में जितने भी वेक्टर होते हैं, सदिश होते हैं, उनको अपन क्या बोलेंगे, समतलीय सदिश। अब बात आती है यूनिट वेक्टर की, इसको थोड़ा सा अपन अच्छे से देखेंगे। ठीक है,
क्योंकि जो सबसे ज्यादा काम आने वाला है वो कौन आएगा, अपने यूनिट वेक्टर। तो आप यूनिट वेक्टर को अपने यहां देखते हैं। अपन बात करेंगे यहां पे यूनिट वेक्टर। तो यूनिट वेक्टर का मीन्स होता है एकांक सदिश। देखो यूनिट वेक्टर ऐसे वेक्टर होते हैं जिनका परिमाण एक होता है, ठीक है, और इनको हमेशा जो रिप्रेजेंट करते हैं ना वो किससे करते हैं, कैप से। किससे करेंगे, कैप से। जैसे अगर अपने को पी के ऊपर कैप लगा हुआ है तो इसका परिमाण कितना होता है, एक, और इसका जो यूज होता है ओनली ऑन किसके लिए होता है, डायरेक्शन के लिए होता है, दिशा को देखने के लिए केवल इसका उपयोग किया जाता है, ठीक है। एकांक सदिश का जो उपयोग अपन करते हैं वो किसके लिए करते हैं, केवल और केवल दिशा को रिप्रेजेंट करने के लिए किया जाता है। और ये ध्यान रखना, नाम से भी है एकांक सदिश, तो इसका परिमाण क्या होता है, एक ही होता है। और आगे अगर अपन बात करें तो यूं कह सकते हैं कि जैसे अपने पास कोऑर्डिनेट्स होते हैं, जब अपन दिशा के लिए बात कर रहे हैं तो यहाँ पे जो एक्स अक्ष होती है, इस एक्स अक्ष या एक्स दिशा को रिप्रेजेंट करने के लिए अपन जो यूनिट वेक्टर है वो आई कैप, ये वाई डायरेक्शन है इसके लिए अपन जे कैप, और ये जेड डायरेक्शन है इसके लिए अपन जे कैप काम में लेते हैं। मतलब क्या करते हैं अपन, एकांक सदिश एक्स अक्ष इसकी दिशा को रिप्रेजेंट करने के लिए तो अपन आई कैप उपयोग में लेते हैं, वाई दिशा को रिप्रेजेंट करना है वाई एक्स को तो उसके लिए अपन जे कैप लेते हैं, और जो जेड अक्ष होती है उस जेड अक्ष की दिशा को अगर रिप्रेजेंट करना है तो उसको के कैप से। लेकिन अपन को ये पता होता है कि ये इन सबका परिमाण जो होता है वो कैसा होता है, समान होता है, और किसके बराबर होता है, एक के बराबर होता है। तो इसका उपयोग केवल और केवल किसके लिए करते हैं अपन, दिशा देखने के लिए करते हैं। इनका परिमाण कितना होता है, एक होता है। एक्स अक्ष के लिए अपन आई कैप काम में लेते हैं, वाई अक्ष की दिशा को देखने के लिए अपन जे कैप काम में लेते हैं, और जेड अक्ष की दिशा को देखने के लिए अपन क्या यूज में लेते हैं, के कैप। तो अपने पास ये क्या था, यूनिट वेक्टर। अब इससे रिलेटेड आपको कोई प्रॉब्लम है तो आप कमेंट्स करके या कॉल करके मेरे को बता सकते हैं।